सभी को नमस्कार। नर्मदा प्रखर के संपादक श्री शैलेंद्र पारे जी ने ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी, यह किस प्रकार होता है, कैसे फैलता है और इसके लिए बचाव क्या करना चाहिए, इसके संबंध में जानकारी चाहिए। वह जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नर्मदा प्रखर इस वीडियो के माध्यम से कई प्रकार से लोगों को जानकारी दे रहा है। ये बड़ी सम्मानजनक बात है। हम आशा करते हैं कि वे इस कार्य को सतत जारी रखेंगे। तो आइए तो हम जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। फंगस क्या होता है, इसके संबंध में ऐसा समझिए कि जब फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई भी पदार्थ रखते हैं, वह 2-4 दिन तक यदि उपयोग में नहीं लिया जाता है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद निशान जैसे आ जाते हैं, और जब 4-5 दिन तक वो निशान फिर धीरे धीरे सफ़ेद से काले होने लग जाते हैं। तो इसे हम लोग फफूंद कहते हैं, और फफूंद का ही दूसरा रूप है जो फंगस कहलाता है। जैसे कि गूथा हुआ आटा या कटे हुए फल या ब्रेड या खुली सब्जी ये जो रखी रहती है तो इसमें फफूंद बहुत जल्दी होती है। कई बार हम लोग खाना रखते हैं, रोटी और बना के रखते हैं और डब्बे में बंद कर देते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो 2-3 दिन बाद उसमें फफूंद हो जाती है। और जब ये फफूंद काले रंग की हो जाती है तो ये फफूंद ही फंगस है, और ये जब काले रंग की हो जाती है तो इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। अब इसमें काला रंग आ जाता है इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है म्यूकोर। जब किसी को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे म्यूकोर माइकोसिस कहा जाता है। मतलब जब फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, ये बीमारी घर कर लेती है, तो उसको म्यूकोर माइकोसिस कहा जाता है। म्यूकोर एक समूह का नाम है। इसमें 8-10 प्रकार के अलग अलग फंगस होती है। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन होता है, उसका नाम है राइजोपस। राइजोपस ये फंगस है। फफूंद काले रंग की हो जाती है तो ये फफूंद ही फंगस है, और ये जब काले रंग की हो जाती है तो इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। तौर पर राइजोपस कहाँ होती है, तो खास तौर पर बाग बगीचे की जो खाद है उसमें पाई जाती है, और जो पालतू जानवर की लीद में भी बहुतायत से पाई जाती है, और इसी से ये शत्रु फैलती है। जब कोई पौधे का बीज डालते हैं और बीज उगता है, उसी प्रकार से ये फंगस का भी बीज उगता है, और इसका नाम होता है स्पोर्स। ये स्पोर्स हवा में उड़ता रहता है और दूर दूर तक चला जाता है, दूर दूर तक चला जाता है, और बस यही हवा व्यक्ति की सांस में चला जाता है तो उसकी व्यक्ति की नाक में चले जाता है, और फिर नाक से उसके मुंह में चले जाता है, और यही फंगस जन्म ले लेता है, और ये जब बढ़ना शुरू करता है तो इसे म्यूकोर माइकोसिस यानी काली फफूंद या ब्लैक फंगस कहते हैं। अब शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि काली फफूंद से बचने के लिए मास्क क्यों लगाया जाता है, या मास्क के लिए क्यों कहते हैं जरूरी है। हमारे यहाँ पे देखने में आता है कि लोग कान में मास्क लगा लेते हैं और नाक और मुंह पे नहीं रखते, उसे गले में लटका लेते हैं, तो उसका असर नहीं होता। ये तो सिर्फ आप बता रहे हैं कि मैंने मास्क लगा रखा है, और यदि कोई बोलता है मास्क लगाओ तो हाथ से पकड़ के मुंह नाक पे लगा लेते हैं। तो इस तरह से, और फिर वो जो हाथ लगाते हैं और उसी हाथ से काम करने लग जाते हैं, तो वो बीमारी आगे बढ़ती जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि मास्क लगाएं और सही तरीके से लगाएं। अब ये बीमारी कुछ लोगों को ही होती है, और क्यों होती है ये भी बहुत ज़रूरी है। फंगस के स्पोर्स बहुत सारे इंसानों में चले जाते हैं, नाक में चले जाते हैं, सांस में चले जाते हैं, परंतु जिन मरीजों को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, यानी खून में शक्कर की मात्रा 450 से 500 mg तक होती है, उन लोगों को ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो मरीज किसी कारण से कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ लेते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन या पेडनिसोन नामक दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको भी ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके स्थिति में क्या होता है कि
आदमी की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और इसी कारण फंगस उगना शुरू हो जाता है। इसमें तीसरा मरीज ये है कि जो मरीज HIV से पीड़ित है या कोई बड़ा उसका आर्गन डोनेशन से उसका इम्प्लांट हुआ है या किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है या कोई व्यक्ति जल गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ब्लैक फंगस बढ़ता कैसे है? तो ब्लैक फंगस सबसे पहले तो नाक में जाता है, नाक से चेहरे की हड्डियों में जाता है, फिर साइनस में, फिर जीभ पे और फिर तलवे पे पकड़ बनाता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये आँखों तक भी पहुंच जाता है और काफ़ी कुछ मरीजों के दिमाग और फेफड़े में भी ये चले जाता है, जो कि अत्यंत घातक है। इसीलिए इससे बचने के लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं? भाई लक्षण भी पता रहना चाहिए कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं। शुरुआत में मरीज को सिर दर्द और बुखार आता है, उसको थकान चलती है, एक तरफ की नाक बंद हो जाती है और कई बार चेहरे पे सूजन भी आ जाती है, एक तरफ सूजन आ जाती है, आंखें सूज जाती है, वो लाल हो जाती है, कम दिखाई नहीं देने लग जाता है और कभी कभी तो दो दिखाई देते हैं। कई मरीजों में तो रोशनी पूरी तरह से चले जाती है, अर्थात उसको दिखाई बिल्कुल नहीं देता, वो दृष्टिहीन की स्थिति में हो जाता है। इसमें चेहरा भी काला होने लग जाता है, काला पड़ जाता है। ये फंगस खून की नसों को भी खराब कर देता है, जिससे इन्फेक्शन वाले भाग काला पड़ने लग जाता है। ऐसे मरीजों की नाक में स्वाब लेकर पैथोलॉजी की जांच की जाती है और फिर मरीज को भर्ती करके उसका उपचार किया जाता है। ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए एक डॉक्टरों की पूरी टीम लगानी पड़ती है। उसमें आंखों के विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, दांत के स्पेशलिस्ट, डाइटिशियन स्पेशलिस्ट और कोविड स्पेशलिस्ट, ये 6 डॉक्टरों की पूरी टीम लगती है, जब जाकर इसका उपचार होता है और मरीज को इलाज में सफलता मिलती है और उसे ठीक करने में मदद होती है। अब ब्लैक फंगस से कैसे बचें, ये भी बहुत जरूरी है। तो क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। N95 मास्क हमेशा पहने, नाक और मुंह पे लगा के रखें हमेशा। जैसा मैंने पूर्व में बताया आपको, नाक और मुंह को कवर करना है इससे। जिस व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उसको युद्ध स्तर पर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। प्रदूषण से बचना है, प्रदूषण की जगह पे हमको नहीं जाना चाहिए और आहार विशेषज्ञ से मिलकर, यानी डाइटिशियन से मिलकर न्यूट्रिशन डाइट लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। यहाँ पर एक बात और है कि बगीचे में वो सीलन वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी फल या सब्जी को बिना धोए, बिना साफ किए उपयोग में नहीं करना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फल हो या सब्जी हो, उसको बिना धोए उपयोग में नहीं करना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ पुराना खाना यानी बासी भोजन बिल्कुल ना लें, बिल्कुल अवॉइड करें बासी भोजन। और टीन पैक में आते हैं ना, टीन्स पैक में आते हैं, जैसे फ्रूट जूस है या लस्सी है, जो उसको भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कब की बनी हुई है, आपके यहाँ पर कब से रखी है, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई, ये बातों का ध्यान नहीं रहता और इसको लेने से हो सकता है कि ये फंगस होने की संभावना रहती है। कोई भी दांत में तकलीफ हो, छोटी तकलीफ हो, बड़ी तकलीफ हो, तुरंत दंत रोग विशेषज्ञों को दिखाएं और अपने दांत रोग का निदान कराएं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि रात को जब भी सोएं तो टूथब्रश करके सोएं। उचित व्यायाम करें, आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और जो भी व्यायाम आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से नींद निकालना है, मतलब कम से कम 8 घंटे की नींद प्रतिदिन होना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण बात है, आप अलर्ट रहें, अपनी नॉलेज को अपडेट करें, घबराएं नहीं,
धैर्य रखें और धीरज रखें। घबराने से बीमारी ठीक नहीं होती है, घबराएं नहीं, धीरज रखें। शासन की जो गाइडलाइन है वो ज़बरदस्त प्रभावकारी है। आप उनको मानिए और उनका पालन कीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं, यदि नहीं लगवाए तो लगवाएं, और यदि एक डोज हो गया है तो दूसरा डोज भी लें। तो इस तरह से आप ब्लैक फंगस बीमारी से बच सकते हैं। इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से बच सकेंगे।